आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूं पानिशा और आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज़। और आज मैं मौजूद हूं म्यूज़िकल फैशन शो में, जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये फैशन शो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। चलिए चलते हैं और देखते हैं इस फैशन शो में ऐसा खास क्या है। सबसे पहले हमारे साथ आज मौजूद है परमजीत सिंह। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस फैशन शो से एसोसिएट हुए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, फैशन शो में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज महिलाओं को जो ज़रूरत है, जो आजकल की जनरेशन को ज़रूरत है, एक प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है। उसमें यह है कि हम जितना बच्चों को टैलेंट देंगे, बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे, उसमें आने वाले हमारा जो जनरेशन है वो अच्छा एक तरह से मैसेज देगी। और हम क्या करते हैं कि बच्चे का टैलेंट नहीं पूछते, हम हर बच्चे की कोशिश करते हैं भाई जैसे भी हो, हम जो बोल रहे हैं इंजीनियर बन, डॉक्टर बन या कोई और कोर्स कर। अगर बच्चे में टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है या उसमें टैलेंट है, फैशन का टैलेंट है, तो हमें चाहिए उस बच्चे को बढ़ावा देना, परिवार की तौर से भी, समाज के तौर से भी। क्योंकि कोई भी जो है समाज फैशन शो को या किसी चीज़ को कई बार गलत नज़रिए से भी देखता है, मगर ऐसा कोई नज़रिया नहीं है। बड़े बड़े जो अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की है, वो इसी प्रकार शुरुआत की है, फैशन शो से या छोटे मोटे टैलेंट शो से की है। तो इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती जब तक आप गलत ना हो। जब आप अच्छे हो तो इसलिए हर चीज़ अच्छी ही निकलेगी। और आज ज़रूरत है महिलाओं को आगे लाने की। महिलाओं का जो योगदान है देश के प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए ज़रूरी है। हम आज बात करते हैं कि घर से बाहर मत निकलो, घर का माहौल ख़राब है, मोहल्ले का माहौल ख़राब है, दिल्ली का माहौल ख़राब है, देश का माहौल ख़राब है। अरे माहौल को सही कौन करेगा? माहौल को तो सही हम लोग करेंगे ना। जब हमारे बच्चों में टैलेंट होगा, हमारे बच्चे हर चीज़ सीखने चाहते हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं, हम उनका हौसला बढ़ाएं। यहाँ तक कि जहाँ पर भी होगा उनको ऐसा हौसला बढ़ाएं कि कहीं पर कोई दिक्कत आए तो वो उससे लड़ाई लड़ सकें, उसमें अपना मुकाबला कर सकें और अपने मुकाम तक पहुँच सकें। ऐसी ज़रूरत है आज बच्चों को आगे लाने की। क्योंकि आप देखते रहे कि पत्रकारिता में भी अब महिलाओं ने पूरा योगदान ले लिया है। क्योंकि आज जिस प्रकार की पत्रकारिता में मुश्किलें आती हैं, धरने में, प्रदर्शन में, रात को आप कवरेज करना या किसी भी तरह की करना, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। मगर महिलाओं ने वहाँ पर भी साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। आप हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वुमेन को पावर तो चाहिए। आज के कारण क्या है कि आज जो हालात हो चुके हैं वो हम कई चीज़ों पे मैं आज आवाज़ उठाता हूँ, अश्लीलता के खिलाफ भी उठाता हूँ, मैं आज उठाता हूँ महंगाई के खिलाफ उठाता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाता हूँ, और कई चीज़ें हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, बच्चों को दाखिला नहीं मिलता उसके लिए आवाज़। मगर आज महिलाओं को हर जगह आगे आने की ज़रूरत है। महिलाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी महिलाओं का योगदान रहेगा वहाँ पर तरक्की होगी। महिलाएं एक ईमानदार ऐसा सिपाही है जो देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए हमेशा ईमानदारी में सबसे ज़्यादा साबित हुआ है, और उसने परिवार को अपने चलाया और देश को भी चलाया है। तो ऐसे महिलाओं को और ऐसे माहौल में जहाँ पर ये लगे कि डर का माहौल हो, वहाँ पर हम लोग ऐसे बच्चों को या महिलाओं को आगे लाएंगे, उनको पावर देंगे, उनको सब कुछ देंगे, तो हमारी तरक्की पक्की। हम धरना करते हैं, हम भाषण देते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी चेंजेस नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, चेंजेस एकदम किसी चीज़ पे भी नहीं आता। चेंजेस कुछ हमें भी लाना पड़ेगा। चेंजेस हमें जब तक नहीं लाएंगे ना, कि हम ये एक चीज़ को सोच लें कि घर पे बैठे चेंजिंग होगी, कभी नहीं होगा। हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों को आगे कैसे लाएं। बच्चों को उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, बेटा तुम्हारा क्या, तुमने क्या सोचा हुआ, क्या बनना है, क्या तुम्हें कोर्स करना है। अगर इस चीज़ पे हम बच्चों को आगे लाएंगे तो चेंजिंग अपने आप आएगी। मगर हम बच्चों को घर में डरा के रखेंगे तो चेंजिंग कहाँ से आएगी? आज मैं अपने बच्चों को कहूँगा या किसी को कहूँगा कि आप घर से बाहर मत निकलो, ना निकलो, तो वो एक डर का माहौल बन जाएगा उन बच्चों के अंदर, तो उसमें चेंजिंग नहीं आ सकती। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम कहते कुछ है लेकिन चेंज नहीं आ पाता सोसाइटी में। नहीं, जिस प्रकार का आयोजन आज ये है और हम सब देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ
जिन बच्चियों ने शायद ही अपना बचपन अच्छे तरीके से जिया हो, आज बच्चियां जिस हौसले के साथ, जिस जोश के साथ जो है अपना एक परिचय दे रही हैं इस शो के माध्यम से, मुझे लगता है कि हम सब की जो सोच है, मौजूदा सरकार की जो सोच है कि बच्चियों का जो है एक महिला सशक्तिकरण हम इस देश में करें, उसके लिए बहुत अच्छी पहल है। मैं शुभकामनाएं देता हूं इसके आयोजकों को। दलित और ST/SC के लिए आपने बहुत काम किया है, तो अब और क्या नई योजनाएं बनेंगी? देखिए, क्या है कि हमारा प्रयास है कि सामाजिक समरसता का एक भाव देश में बनना चाहिए। सामाजिक समरसता के उस भाव में कोई भी छूट ना जाए, चाहे हमारा कोई दलित परिवार की बच्ची है, चाहे किसी पिछड़े परिवार की बच्ची है या गरीब बच्ची है, सामाजिक समरसता की बात उसके लिए हो, सामाजिक न्याय की बात उसके लिए हो, और इस देश में सामाजिक अधिकारों की जो बात हम सब कर रहे हैं उसका एक बेहद अच्छा परिचय हम सभी को मिलकर इस समाज को देने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार का यह आयोजन है, यह आयोजन भले ही संख्या की दृष्टि से छोटा हो, पर इसका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो आपको क्या लगता है, कोई चेंज आएगा सोसाइटी में? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि चेंजिंग की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत सारे अप्रिय घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं, पर जब युवा जागेगा तो देश में एक नई बात होगी, नई सोच पैदा होगी, नए हौसलों के साथ पैदा होगी। और युवा जिस सोच को लेकर अपने सपनों को साकार करना चाहता है, युवाओं के सपनों को पंख लगते हुए देर नहीं लगती है। यह देश युवाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सबने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सी बातें की, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें कितना चेंज लाती है ये तो वक्त ही बताएगा। विद कैमरा पर्सन प्रशांत, पानीशापुरी, नेटवर्क न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।